एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप एमएससी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या हम इसकी किस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पे मैंने कुछ जैसे इसे देने के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं। इसके कुछ पॉइंट है जैसे कि सिंपल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारे पास सिंपल साल्ट। तो ये जो सिंपल साल्ट वाला जो टॉपिक है, ये देखिए, आपको ये जो भी टॉपिक है ये मोस्ट टाइम की टॉपिक है। ठीक है, आपको इन सबको अच्छे से याद कर लेना, ये हमेशा एग्जाम में आएंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, देखिए सिंपल साल्ट। जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट या लवण प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, ये एसिड है और ये बेस है। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। यानी HCl प्लस NaOH क्या है, एसिड क्या है, HCl है, और NaOH क्या है, बेस है। अब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें साल्ट के रूप में क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब उसी तरह सेकेंड नंबर में एग्जाम्पल है HCl प्लस KOH। HCl एसिड है और KOH बेस है। तो HCl तो हमें एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिल जाएगा। ठीक है, KCl प्लस H2O। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखिएगा, डबल साल्ट के बारे में कहा गया है। तो डबल साल्ट उन कंपाउंड को कहा जाता है जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब कौन कौन से गुण है उसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ये डबल साल्ट ठोस क्रिस्टल की अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये जो ठोस क्रिस्टल अवस्था में होते हैं, इन्हें अगर आप डबल साल्ट को अगर आप इनकी पहचान बतानी है तो, और इन डबल साल्ट को जल में विलय करने पर ये अपने अवयवी आयतनों में विभक्त हो जाते। ठीक है, मतलब टूट जाते, विभक्त हो जाते, ये कह रहे हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है, पोटाश एलम। इसका जो सूत्र है वो क्या है, K2 फॉर्मूला, K2SO4Al2CO4 3.24H2O। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। और बी है सेकेंड नंबर में मोहर साल्ट। तो क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 2SO4 6H2O। ठीक है, तो ये हमें डबल साल्ट के जो कुछ है एग्जाम्पल मिल गए। अब आगे थर्ड नंबर में है हमारे पास, देखिएगा, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अवयवों आयनों में विभक्त नहीं होते तथा घटकों का परीक्षण नहीं देते। ठीक है, मतलब कि ये विभक्त ही नहीं होते। ठीक है, इससे कोई रिएक्शन प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, इसका जो रिएक्शन वो एग्जाम्पल है वो है FeCN2AQ प्लस 4KCnAQ। इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्राप्त होगा, K4FeCN6। ठीक है, जल में विलय करने पर हमें क्या किस तरह से रिएक्शन प्राप्त होती है। तो देखिएगा, हमें ये इस तरह से मिल जाएगा, K4FeCN6 की रिएक्शन होगी तो देखिए 4K प्लस FeCN, ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का के बारे में। तो किसी जटिल यौगिक में एक मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है। ठीक है, जिसके चारों तरफ अनेक अणु या आयन जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अब। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया है, ये लिगेंड है, ये क्या है, उपसंयोजक आबंध है, और ये केंद्रीय धातु है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब कि ये क्या कह रहा है, किसी जटिल यौगिक में एक मुख्य धातु परमाणु आयन होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये क्या है, सेंट्रल एटम है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, अणु या आयन होते हैं। इन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब लिगेंड के बारे में देख लेते हैं। तो कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध निर्माण करता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, इनके बीच में जो बंध निर्माण होगा उन्हें क्या कहेंगे, ये लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल है NH3H2O। अब इसमें कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन से संयुक्त लिगेंड की कुल संख्या को केंद्रीय धातु या उपसंयोजक संख्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय यानी सेंट्रल मेटल आयन से संयुक्त लिगेंड की कुल संख्या। मतलब देखिए ये क्या है, एक सेंटर मेटल आयन है और इससे जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उसकी उसी को क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे या उपसंयोजक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये लिगेंड में जितने हैं, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स केंद्रीय धातु आयन जो लिगेंड की कुल संख्या होगी। ठीक है, इसमें ये कितने लिगेंड जुड़े हैं ये बताया गया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसी संकुल में कोष्ठक के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एक कोष्ठक दिया है यहाँ पे और इसके बीच में जो भी है जैसे कि सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड जुड़े हैं, जो भी है इसके बीच में, तो इसे क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो काफी इजी सा टॉपिक है और आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए कि लिगेंड किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहा जाता है, सेंट्रल मेटल किसे कहा जाता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि हम क्या है, MSc लेवल के बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर कोई और नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे भी वो भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उसका वीडियो बनाया जाए। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं MSc फर्स्ट सेम के, सेकेंड सेम के, जो भी, तो उस हिसाब से आप वो भी मुझे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं और अपना सिलेबस भी भेज दीजिएगा। जिससे हम क्या होगा कि हम देख लेंगे कि जैसे कि मेरे पास सिर्फ क्या होगा, 1-2 यूनिवर्सिटी का बस सिलेबस होगा। ठीक है, अगर आप अपना अपना सिलेबस भेजेंगे तो उस हिसाब से भी हम अपने टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सभी का जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कह रही थी मैं कि आप लोग क्या है, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप मुझे अपने क्वेश्चन पेपर हो गए अगर आपके पास है और अगर आपके पास सिलेबस है तो आप वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और MSc फर्स्ट सेम के अगर नोट्स परचेस करने तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ। और MSc फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।